नमस्कार, स्वागत आप सभी का राजस्थान मॉक टेस्ट में। आपका आकलन करने का यही सही समय होगा। तो वन बाई वन हम सभी प्रश्न देखते जाएंगे। पहला प्रश्न है इसके अंदर, किस शासक के शासनकाल में जावर में चांदी की खान निकल गई थी? मेवाड़ का वह कौन सा शासक था जिसके शासनकाल में जावर में चांदी की खान मिली थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा महाराणा लक्ष्य सिंह या महाराणा लक्ष्मण सिंह। अगला है, मेवाड़ के किस शासक का काल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहलाता है? तो महाराणा कुंभा के द्वारा सबसे ज्यादा स्थापत्य कला का निर्माण करवाया गया था। यानी मेवाड़ रियासत के अंदर 14 में से 32 दुर्गों का निर्माण है वो महाराणा कुंभा ने करवाया था। अगला है, 1934 में महात्मा गांधी ने राजस्थान का दौरा किया था। सर्वप्रथम वे किस स्थान पर आए थे? तो सर्वप्रथम वे आए थे अजमेर में। इसका उत्तर हो जाएगा अजमेर। अगला प्रश्न है, चित्तौड़ आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा दरबारी कवि उसके साथ था? तो अलाउद्दीन खिलजी के साथ था अमीर खुसरो। चित्तौड़ का पहला शाखा हुआ था 1303 में। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने राणा रतन सिंह को हराया था। उस समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ अमीर खुसरो थे। अगला प्रश्न है, मेवाड़ राज्य का संस्थापक कौन था? मेवाड़ राज्य का संस्थापक माना जाता है रावल बप्पा को। वास्तविक संस्थापक की बात करें तो रावल बप्पा को, और मेवाड़ राज्य का संस्थापक की बात करें तो गोहिलादित्य मेवाड़ रियासत के संस्थापक थे। यहाँ पर ऑप्शन के आधार पर हो जाएगा रावल बप्पा। सिरोही के चौहानों का संस्थापक कौन था? सिरोही के चौहानों का संस्थापक था लुम्बा। अगला है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय व रणथंभौर के पतन के समय यहाँ का शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में रणथंभौर पर आक्रमण किया था। उस समय वहां के शासक थे अमीर। रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक कौन था? तो अजमेर रियासत से आए थे गोविंदराज। उन्होंने मेवाड़ रणथंभौर में चौहान के स्थापना की, चौहान शासकों का साम्राज्य स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, कानड़देव सल्तनत काल के किस शासक के साथ युद्ध में लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हो गया था? तो कानड़देव की मृत्यु हुई थी अलाउद्दीन खिलजी के साथ जब उनका आक्रमण हुआ था उस समय। जालोर के चौहानों में प्रसिद्ध शासक कौन हुए थे? तो जालोर के चौहानों में सबसे जो प्रसिद्ध शासक थे वो थे कानड़देव। किस युद्ध के बाद चौहानों का पतन हो गया था? तो तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था उस युद्ध के बाद चौहानों का वो पतन हो गया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में किसके शासनकाल में आए थे? वे आए थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में। राजकवि सोमदेव किसके दरबार में थे? ये विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में रहते थे। चौहानों का सर्वाधिक विस्तार किस शासक के काल में हुआ था? तो सर्वाधिक विस्तार की बात करें तो विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल में सर्वाधिक विस्तार हुआ था। अगला है, सांबर के चौहानों का संस्थापक कौन था? तो सांबर के चौहानों का संस्थापक थे वासुदेव। अगला है, किस शासक ने 5 वेधशालों का निर्माण करवाया था? 5 वेधशालों का निर्माण करवाने वाले थे जयपुर के शासक स्वाई जय सिंह। जयपुर की स्थापना कब की गई थी? जयपुर की स्थापना अकबर के शासनकाल के समय की गई थी। रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक कौन था? रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक, ये प्रश्न पहले भी आ गया, गोविंदराज थे। बिहारी सतसई की रचना किस शासक के शासनकाल में हुई थी? तो मिर्जा राजा जयसिंह के शासनकाल में बिहारी सतसई की रचना हुई थी। पुरंदर की संधि शिवाजी व औरंगजेब के मध्य मिर्जा राजा जयसिंह के प्रयासों से कब हुई थी? पुरंदर की संधि हुई थी 1665 ईस्वी को। 1665 ईस्वी को, जून 1665 को। मिर्जा राजा जयसिंह को मिर्जा राजा की पदवी किसने दी थी? तो यह पदवी दी गई थी शाहजहां के द्वारा। शाहजहां के द्वारा। आमेर का कौन सा शासक अकबर के नवरत्नों में से एक था? आमेर का शासक था मानसिंह। मानसिंह नवरत्नों में शामिल था। अकबर ने राजपूतों के साथ विवाह करते हुए कौन सी नीति अपनाई थी? तो उन्होंने ये नीति अपनाई थी सुलह कुल की नीति। चंद्रवरदाई ने राजपूतों की उत्पत्ति किससे मानी है? तो राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से मानी गई है, ये कथन है चंद्रवरदाई। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहलाता था। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहलाता था गुप्त काल। किस नगर को प्राचीन काल में छत्रपुर के नाम से जाना जाता था? तो नागौर को प्राचीन समय में। मत्स्य संघ की स्थापना हुई थी। मत्स्य संघ की स्थापना 18 मार्च को हुई थी। 18 मार्च 1948 को यह पहला चरण था राजस्थान के एकीकरण में। वर्तमान राजस्थान कब अस्तित्व में आया था?
यह आया था 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को। चेतावनी राचुंगटिया किसकी रचना है? तो चेतावनी राचुंगटिया है केसरी सिंह बारट की, केसरी सिंह बारट की रचना। बिजोलिया के कृषक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? विजय सिंह पति के द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। कोटा में किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी गई थी? मेजर बर्टन का सिर काट करके पूरा कोटा शहर में घुमाया गया था। आउवा में किस पॉलिटिकल एजेंट का वध कर दिया गया था? आउवा में पॉलिटिकल एजेंट का वध किया गया था, वे थे मैकमेसन, ये मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे, और आउवा पाली में आता है। राजस्थान में सबसे पहले क्रांति की शुरुआत हुई थी, तो सबसे पहले नसीराबाद छावनी में 10 मई 1857 को ये क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। सहायक संधि का जन्मदाता, सहायक संधि का जन्मदाता था वेलेस्ली। किस राज्य ने सबसे पहले अंग्रेजों से संधि की थी? करौली ने 1803 में सबसे पहले सहायक संधि। मेवाड़ व अंग्रेजों के बीच में संधि कब हुई थी? मेवाड़ व अंग्रेजों के बीच में संधि हुई थी 1810 ईस्वी में। ढूंढाड़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? ढूंढाड़ जो जयपुर का प्राचीन क्षेत्र माना जाता है ढूंढाड़ को, तो ढूंढाड़ की स्थापना 1137 ईस्वी में हुई थी। ढूंढाड़ राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ढूंढाड़ राज्य की स्थापना दुल्ले राय जी ने की थी, दुल्ले राय। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? पृथ्वीराज रासो पुस्तक किसने लिखी थी? ये लिखी थी चंद्रबरदाई के द्वारा। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? अबुल फजल कहा जाता है मोहनोत नैन्सी को, मोहनोत नैन्सी को। कन्नड़देव प्रबंध किसकी रचना है? कन्नड़देव प्रबंध रचना है पद्मनाथ। पन्नादाही ने मेवाड़ के किस राजकुमार की रक्षा की थी? उदय सिंह की, उदय सिंह। पन्नादाही ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देते हुए मेवाड़ के शासक उदय सिंह की सुरक्षा की थी। एकलिंग महात्म्य का लेखक कौन है? एकलिंग महात्म्य का लेखक है महाराणा कुंभा, महाराणा कुंभा के द्वारा। महाराणा कुंभा का राज्यारोहण कब हुआ था? तो महाराणा कुंभा का राज्यारोहण हुआ था 1433 ईस्वी में। राजस्थान में विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? राजस्थान में विजय स्तंभ है वो चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कीर्ति स्तंभ कहां पर है? कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ की बात करें तो दोनों ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आते हैं। किस शासक ने कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? महाराणा कुंभा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस जिले में रणकपुर जैन मंदिर है? तो रणकपुर की जैन मंदिर है वो पाली जिले में स्थित है। अगला है, अजमेर नगर की स्थापना किसने की थी? अजयराज चौहान के द्वारा अजमेर नगर की स्थापना की गई थी। मोहम्मद गोरी की पराजय का वर्णन किस कवि ने किया था? तो मोहम्मद गोरी की पराजय का वर्णन चंद्रबरदाई के द्वारा किया गया था। भारत का अंतिम हिंदू शासक कौन था? भारत का अंतिम हिंदू शासक था हेमू विक्रमादित्य। किस प्राचीन ग्रंथ में विराट का उल्लेख मिलता है? तो विराट सभ्यता का उल्लेख मिलता है, वह ग्रंथ है महाभारत। राजस्थान में किस नदी के किनारे पर कालीबंगा के अवशेष मिले हैं? तो ये अपनी घग्गर नदी के किनारे पर। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का कौन सा शिलालेख विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है? विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है राजप्रशस्ति। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? इस दुर्ग का निर्माण चित्रांगद मौर्य के द्वारा करवाया गया था। वंश भास्कर खान कृति किसकी है? ये वंश भास्कर किसकी कृति है? वंश भास्कर है ये सूर्यमल मिशन की कृति है। मेवाड़ के किस शासक को विषम पितामह कहा जाता है? राणा चूड़ा को कहा जाता है। किस राज्य ने सबसे पहले मुगलों के सामने समर्पण और उनका सहयोग किया था? मुगलों के सामने सबसे पहले समर्पण करने वाली थी रियासत थी वो आमेर रियासत थी। किस तिथि को हुडा सम्मेलन हुआ था? हुडा सम्मेलन हुआ था 16 जुलाई 1734 ईस्वी को। बीकानेर राज्य की स्थापना किसने की? तो राव बीका के द्वारा बीकानेर राज्य की स्थापना की गई। जोधपुर राज्य की स्थापना कब हुई थी? जोधपुर राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1459 ईस्वी में हुई थी, 1459 ईस्वी में। अगर आपको ये सीरीज लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।